देखो भाई, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और जानकारी वाली भी, क्योंकि आज की वीडियो में बताऊंगा तुम्हें कि एसएससी स्टेनो के पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछी जाती है या नहीं पूछी जाती है। और ये मज़ेदार क्यों होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं तुम्हारे सामने कुछ कमेंट्स लेकर के आया हूँ जो मेरी वीडियो पे आई हैं। ध्यान से देखना, इन्हीं के थ्रू मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 96 आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स कैसे आए थे। ठीक है। तो बहुत से बच्चों को, बहुत से लोगों को ये बातें हजम नहीं होती, तो उसके बारे में देखो तुम्हें बताता हूँ। चीज़ समझना। अ, इन कमेंट्स को दिखाता हूँ मैं तुम्हें, बच्चों ने पूछा कैसे है कॉन्ट्रोडिक्टरीली, है ना। ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है, देखो, आपको ये नहीं पता कि स्पेलिंग मिस्टेक्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते ही नहीं इस एसएससी स्टेनो के पेपर में। तो देखो, पहली बात तो जब मैं ये लेक्चर ले रहा था 96 आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स जब आए थे, तो उसको बताने के लिए तुम्हें, ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मैंने कहा ही नहीं कि इसमें आते हैं, है ना। दूसरी बात, स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर मैंने कही हैं तो उसका कोई कारण ही रहा होगा, है ना। देखो, जब तुम लोग फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होंगे ना, तब मैंने एग्ज़ाम क्लियर करने शुरू कर दिए थे। 2010-11 से मैं एग्ज़ाम ना केवल क्लियर कर रहा हूँ बल्कि इनमें टॉप कर रहा हूँ, है ना। लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होता, स्कोर कार्ड देखना है ना, तब जा करके बात बनेगी। देखो नेक्स्ट कमेंट देखो, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन कब से आने लगे स्टेनो में? ठीक है, आप झूठ बोल रहे हो, अपना स्कोर कार्ड दिखाओ ज़रा, है ना। एक और कमेंट देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ भी कोई भी आकर के कुछ भी बकवास फैलता है, रिजल्ट की फोटो लगाओ हम भी देखें 95 कैसे आए। ये कमेंट, ऐसी ऐसी कमेंट्स हैं कि ना, अगर हम गरीब हैं तो अमीर पे हमेशा शक करना है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो अगर किसी के पास कैसे हैं तो वो दो नंबर से ही आए होंगे, और कोई तरीका ही नहीं हो सकता, है ना। मेहनत या कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती है ना। अमीर के बराबर नहीं हो सकते, तो अमीर से लड़ाई कर बैठो, झगड़ा कर बैठो, या उनसे चिढ़ने लगो, या उनकी बुराइयां करने लगो। ठीक है, इन्हीं को आलोचक कहते हैं। तो लेकिन ये इस तरह की कमेंट करते हुए ये नहीं सोचते कि अगर हम कोई स्कोर कर रहे हैं, अगर तुम्हें कोई बात बता रहे हैं, तो वो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बता रहे हैं। ठीक। लेकिन ये क्या करते हैं, ये नहीं सोचते कि दूसरा बच्चा इस कमेंट को पढ़ेगा या दूसरे लोग इस कमेंट को पढ़ेंगे तो उन्हें क्या लगेगा कि 95 तो आ ही नहीं सकते। अरे मैं कहता हूँ 100 आउट ऑफ 100 आते हैं यार। मैं तो 95 पर हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे 95 क्यों रह जाते हैं, 94 क्यों रह जाते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो गलत हो जाते हैं दुख होता है, क्यों हुए मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत, है ना। एक दो क्वेश्चन तो चलो छूट भी जाते हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन गलती से भी हो जाते हैं, है ना। तो जो बच्चे ये कहते हैं कि 95 आ कैसे सकते हैं, तो वही वाली बात है, कहना गरीब हो तो गरीब ही रहो, अमीरों के पास तो जाने की कोशिश ही मत करो, ना कभी अमीर हो। गाड़ियां आसपास से गुजरती हैं तो उन गाड़ियों को गाली देते रहो, चाहे हमारा फ्यूचर में यही सपना हो कि हम भी गाड़ियां रखेंगे, है ना। आपको फेवर में तो किसी के जाना नहीं है ना। खैर चलो। तो रही बात इसकी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं या नहीं आती हैं, तो देखो मैं क्लियर कहता हूँ, तुम लोगों ने इतने पेपर नहीं दिए हैं जितने मैंने दिए हैं। इसी के लिए मैं एसएससी स्टेनो का प्रीवियस पेपर, रियल पेपर जो पूछा गया था, मेरे खुद के पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक आई है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और उसके थ्रू मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स रियल में पूछी जाती हैं नहीं। ये बात हम कह सकते हैं कि हाँ, रिसेंट के कुछ सालों से स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं पूछी जा रही है। लेकिन ज़रा देखना इधर, ये देखो, ये एसएससी का सिलेबस है जिसमें इसने इंग्लिश के बारे में बताया है कि इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। यहाँ इसने कहा, क्या कहा है, यहाँ इसने क्या कहा है कि अंडरस्टैंडिंग पूछी जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज की, इसकी वोकेबलरी पूछी जाएगी, इसकी ग्रामर पूछी जाएगी, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाएंगे, इसके करेक्ट यूजेस पूछे जाएंगे, कैसे वो लिखता है, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है। तो अगर इसने ये लिख दिया कि राइटिंग एबिलिटी पूछी जाती है, इसका मतलब तो इसे ऐसे लेटर दे देने चाहिए था तुम्हारे पेपर में, जबकि ये तो नहीं देता। इसने यहाँ पर कहीं आईडियम तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आईडियम पेपर में देता है ना। पीक्यूआरएस कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट वगैरह कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर कुछ नहीं दिया हुआ है और तुम ये सोचते हो कि वो तो आएगा ही नहीं पिछले कुछ सालों में से, तो पिछले कुछ सालों में ये चीज़ दिया भी नहीं हुआ है, 2-4 साल के पेपर एनालाइज कर लिए और तुमने ये सोच लिया कि हाँ यही होगा वो होगा, तो देखो एसएससी का बिल्कुल भरोसा मत करना। ये बात मैं क्लियर कह रहा हूँ, कभी भी कुछ भी पैटर्न बदल सकती है, और ये बात तुम रिटर्न रिसेंट ईयर में देख भी रहे हो। मैं तुम्हें अपना रियल पेपर दिखाता हूँ कि हाँ, एसएससी स्टेनो में स्पेलिंग मिस्टेक पूछी जा चुकी है। ये बात कंफर्म है कि हाँ, रीसेंट ईयर्स में नहीं आ रही है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि आगे जो पेपर आने वाला है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आएगी। और स्पेलिंग मिस्टेक अगर आती है नहीं आती है तो तुम उससे डर क्यों रहे हो? स्पेलिंग मिस्टेक के लिए कौन सा कोई अलग से मेहनत करनी है? जो तुम एंटोनिम सिनोनिम याद करते हो, जो तुम वोकेबलरी याद करते हो, उस वोकेबलरी को थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लो ना, थोड़ा सा लिख करके देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक तैयार हो जाएगी। डरना क्या है इस चीज़ में?
चलो पेपर दिखाता हूँ तुम्हें, ध्यान से देखो। ये एसएससी स्टेनो का पेपर है, 100 मार्क्स का, है ना। अब विश्वास करो या ना करो वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम लोगों को उल्टी सीधी कमेंट करने की आदत हो चुकी है। तुम लोगों ने, ये बात तो कंफर्म है कि जो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो इस तरह की बातें बाहर कह सकते हैं अपने घर से बाहर, तो ये तो कंफर्म हो गया कि उन्होंने अपने बड़ों के साथ रहना बिल्कुल छोड़ दिया है। उन्होंने अपने सीनियर्स के पास बैठना बिल्कुल छोड़ दिया है। वो केवल अपने उन्हीं दोस्तों के पास रहना पसंद करते हैं जिनको जानकारी उतनी ही है जितनी कि उन्हें खुद है, उससे ज़्यादा वो जानते ही नहीं। तो अपनी ही दुनिया को वो सब कुछ मान बैठते हैं। तो ऐसे बच्चों को देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा सकता। ठीक है, जो विश्वास करके आते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें, ठीक है, वही बच्चे आएँ। अदरवाइज जिनको ये लगता है कि 50-60 भी आ जाएँ, तो देखो ऐसे, तो ऐसे बच्चों की मुझे ज़रूरत है भी नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम तो केवल उन्हीं बच्चों पर ध्यान देंगे जो बच्चे वाकई में रिजल्ट देना जानते हैं। देखो ध्यान से, तुम्हें क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, करेक्टली स्पेल्ड पकड़ो कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है, कौन सा ठीक से दिया गया है स्पेलिंग में। और ये जो सेंटेंस है, इसमें ये जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं 66 to 70, इनमें दिया हुआ है कि गलत स्पेलिंग पकड़ो। तो 5 ऐसे दे दिया कि गलत स्पेलिंग पकड़नी है, 5 ऐसे दे दिया कि सही स्पेलिंग पकड़नी है। बात सारी सिंपल है, गलत स्पेलिंग पकड़नी है ये दे, या सही स्पेलिंग पकड़नी है ये दे, या फिर ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक बात बताओ, अगर तुम लोग स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ऐसी चीज़ सोच करके बैठ जाओगे ये तो आएगा ही नहीं, और अगर पेपर में आ गया तो मरोगे क्या? अपने मार्क्स, अपने नंबर्स खोगे क्या? स्पेलिंग मिस्टेक्स तो पूछ ही नहीं जाती, कैसे पूछ ली? तुमने बांध दिया क्या एसएससी को कि हाँ स्पेलिंग मिस्टेक ये पूछेगा ही नहीं? समझ में नहीं आता यार, किसी इस तरह की कमेंट्स करते हो, बिल्कुल ना समझी भरी कमेंट्स। ये नहीं देखते हो कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है, तुम्हें क्या बता रहा है और तुम्हें कितना आगे ले जाना चाहता है, लेकिन नहीं, उल्टी बातें ही कहनी है हमेशा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें अगर तुम्हारे दिमाग में चलती हैं और तुम लोग, तुम्हारे अंदर विश्वास नाम की चीज़ नहीं है, तो देखो कंपटीशन तुम्हारे लिए है ही नहीं। ये बकवास अपने घर तक सीमित रखो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आते हो तो केवल ये सोच करके आओ कि हमें जॉब लेनी है, इस साल नहीं तो अगले साल लेनी है, लेकिन अच्छे मार्क्स से और एसएससी टॉप करते हुए जॉब लेनी है, ताकि डिपार्टमेंट हमें हमारी मर्जी का मिले। एक तो चीज़ होती है कि एसएससी कह रही है कि भाई आप बताएं कौन सा डिपार्टमेंट आप लेना चाहेंगे। ऐसा एसएससी आपसे कब पूछेगी? जब आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स होंगे, 80-90% मार्क्स होंगे। एक आपके सामने होता है यार, भगवान किसी तरह से एक नौकरी मिल जाए, भगवान किसी तरह से, ईश्वर किसी तरह से एक नौकरी दिलवा दे यार, पता नहीं नंबर आएगा नहीं। तो ये ऐसे डरते डरते जो लोग होते हैं, ये ऐसी इसी कमेंट करने वाले लोग ही होते हैं, जिनको पता नहीं होता क्या बोलना है लाइफ में, कैसे चलना है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा कहता हूँ, भरोसा मत करना ऐसी किसी भी उल्टी सीधी बातों पे जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं। केवल अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स जो अनुभवी लोग हैं उनके आसपास रहो, वो ही तुम्हें जेन्युइन बात बता सकते हैं। अगर तुम्हें कोई ये कहता है और गारंटी देता है कि ये चीज़ तो आएगी ही नहीं और ये चीज़ आ ही जाएगी कंफर्म, तो देखो बेवकूफ़ है, उसकी बात पर विश्वास ना करो। एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा पैटर्न बदल दे, कब किस तरह के क्वेश्चन बदल दे। अभी तुम देख रहे हो पिछले कुछ टाइम से एसएससी में लगातार पेपर में चेंजेस आ रहे हैं, और इस बार अगर स्टेनो में चेंज आ गया और एसएससी में मान लो स्पेलिंग मिस्टेक कुछ सालों से नहीं दी जा रही है, तो इस साल भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक दे दी, ठीक है, तो फिर ऐसी बातों पे अगर विश्वास करोगे तो फिर क्वेश्चन में मरोगे, और कुछ नहीं होगा। और स्पेलिंग मिस्टेक के लिए स्टेप्स एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, तुम्हें केवल इतना करना है, जो भी तुम एंटोनिम सिनोनिम्स याद कर रहे हो उनको थोड़ा 1-2 बार लिख करके देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक्स अपने आप हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें कोई अलग चैप्टर्स नहीं रटने पड़ते हैं। 2-4 गिने चुने रूल्स हैं स्पेलिंग मिस्टेक से, वो कर लेना, और बाकी वर्ड्स को लिख लिख करके देखो, स्पेलिंग मिस्टेक तैयार हो जाती है ना। अगला जो लेक्चर में इसमें लाऊंगा वो बताऊंगा कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, और कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना चाहिए। तो तुम्हारे इस क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है कि मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 भी आएंगे, और स्पेलिंग मिस्टेक्स हो चाहे सब्सटीट्यूट्स हो, अगर आ गया तो फिर मर जाओगे। अगर ऐसा सोचोगे कि हाँ हमने तो ये याद ही नहीं किए, तो बिना बात मरोगे। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में इतना ही लगते हैं, और कुछ भी चीज़ तुम्हें पूछनी हो कमेंट बॉक्स में सीधा पूछो, ठीक है। और फालतू की बकवास करोगे तो देखो उसका, उस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला। तुम अपने मन को ही शांत करोगे, बस एक तरह से अपने आप को ही धोखा दोगे कि हाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, और अपने अंदर ही उस बात को सेव करके बैठ जाओगे। नतीजा ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह के लोगों की बातों से बच के और सीनियर्स के साथ रहो। ऐसे लोगों के साथ रहना बंद करो, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो चाहे रिलेटिव्स, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है कंपटीशन की, है ना। पिछले कुछ सालों में स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछी गई हैं, और कब रिपीट कर दे, कब पेपर में पूछ ले, इसका पता नहीं है। खैर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी। ठीक है, ओके।